हरे कृष्णा। माता जी शुरू कीजिए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर हारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन जय जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा केशव राधा केशव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताई गौरानिताई जय गौरानिताई, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो नाम संकीर्तन की जय, श्री शील प्रभुपाद की जय, सब वैष्णव भक्तों की जय। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद गोदावरी माता जी को, बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया, और अजय प्रभु जी को धन्यवाद, बहुत सुंदर विग्रहों का दर्शन, सुंदर आज गौर निताई का बहुत सुंदर। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी सबको। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं सागर जातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में अध्ययन में हम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूं। और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है, श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की हम लोगों पर विशेष कृपा है कि हम सब लोग मिल कर करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। बहुत ही बड़ी कृपा है। और अभी हम लोग कैंटो 3 के 16वें अध्याय में प्रवेश किए हैं, जिसका शीर्षक है मुनियों द्वारा बैकुंठ के 2 द्वारपालों जय विजय को शाप। ये बहुत सुंदर लीला है। उसके पहले हम लोगों ने कैंटो 3 के 15 अध्याय समाप्त किए, जिसको हम लोग दोहरा लेते, एक नजर मार लेते हैं। सबसे पहले अध्याय में विदुर जी के प्रश्न हैं। किनको? उद्धव जी को। भगवान के भक्तों, भगवान की लीलाओं के संबंधित जो उन्होंने द्वारका, मथुरा और वृंदावन में की थी। उसके बाद दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है भगवान का स्मरण। जो उद्धव जी जब विदुर जी कहते हैं उद्धव जी के मुझे भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए, तो वो आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाते हैं। कुछ समय बाद भौतिक स्तर पे आकर के विदुर जी के एक एक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। दूसरे अध्याय में वृंदावन की लीलाओं के बारे में, और तीसरे अध्याय में वृंदावन की बाहर की लीलाओं में, जो कि स्टार्ट होती है मथुरा में कंस के वध से लेकर। याद रखेंगे कि जब भगवान अक्रूर लेके आता है, अक्रूर बलराम को और कृष्ण भगवान को वृंदावन से लेके आते हैं, प्रथम मथुरा में आते हैं। बहुत सुंदर लीला है। और वहां पर किस प्रकार कंस का वध करके पूरी अलग अलग उनकी लीलाएं हमने पढ़ा। उनकी जब तक इस भौतिक जगत में मत द्वारका में जाके यदुवंशों को विनाश करते मूसल लीला के द्वारा, और खुद जाके बैठ जाते हैं सरस्वती नदी के पास। हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें उद्धव जी बताते हैं विदुर जी को किस प्रकार कि मैं जब भगवान को सरस्वती नदी के तट पर मिला, वहां पर मैत्रेय मुनि भी आ जाते हैं, और कितनी भगवान की विशेष कृपा उन पर रहती है। भगवान भक्त को देखकर कितना प्रसन्न होते हैं। वही चीज अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 16वें अध्याय में, कि भगवान किस प्रकार चतुष्कुमारों को ग्लोरीफाई करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरा पूरा हृदय, मेरा सब कुछ भक्तों के चरणों में, भक्तों के बिना मैं अधूरा हूँ, ये स्वयं भगवान कहते हैं। तो वही चीज उद्धव जी बताते हैं कि भगवान भक्तों के प्रति कितने कृपालु हैं। मुझको कहते हैं, अरे तेरे को मैं वो दिव्य ज्ञान दूंगा जो मैंने अर्जुन को भी नहीं दिया।
ब्रह्मा जी तक को मैंने चतुश्लोकी भागवतम में नहीं, इस सारी बातें कह कर कर करके फिर जब विदुर जी उनको कहते हैं कि मुझे भी दिव्य ज्ञान दीजिए, तो उद्धव जी उनको मैत्रेय मुनि के पास भेज देते हैं। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, विदुर जी की मैत्रेय मुनि से वार्ता, जिसमें विदुर जी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न जीवों के कल्याण के लिए कि ये भौतिक जगत दुखालय है, ये माया है, ये मृग तृष्णा है, ये केवल हमें भ्रमित करता है, इसमें कोई सुख नहीं है। दूसरा उनको कहते कि मुझे भगवान की सृष्टि के बारे में बताइए, सर्ग के बारे में, प्राइमरी क्रिएशन के बताइए। तब मैत्रेय मुनि उन विदुर जी के कहने पर पहले उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनको फिर सृष्टि के बारे में बताते कैसे 23 एलिमेंट की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद में देवता, सेंस देवता किस प्रकार उनसे खुश हो जाते हैं, और भगवान को कहते ग्लोरीफाई करके कहते हैं कि आप मुझ में शक्ति, ज्ञान, डायरेक्शन दीजिए, जिससे हम लोग आपने जो हमें आदेश दिए उसको पूर्ति कर सके। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें भगवान अपनी विवश शक्ति भेजते हैं, और ये 23 एलिमेंट आपस में अमलगमेट होकर करके विश्व रूप की सृष्टि होती है। ये सर्ग यहाँ खत्म होता है। भगवान की प्राइमरी क्रिएशन के बारे में यहाँ पर मैत्रेय बना समाप्त करते हैं। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। फिर विदुर जी अब और प्रश्न करते हैं, ईश्वर तत्व, जीव तत्व के बारे में प्रश्न करते हैं। ब्रह्मा जी को कहते हैं, ब्रह्मा जी के उनके एक्सपांशन के बारे में, मनुओं के बारे में, मनुओं के पुत्र के बारे में, ये सारे प्रश्न कौन करते हैं? विदुर जी कहते हैं। और लास्ट में विदुर जी कहते हैं, हे मैत्रेय मुनि, मैं आपसे ये सारे प्रश्न इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये भगवान से संबंधित है। फिर 8वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार बहुत अच्छा विष्णु ब्रह्मा जी का उत्पत्ति करते हैं, और ब्रह्मा जी किस प्रकार भगवान ग्लोरीफाई करते हैं, अपनी तपस्या करते हैं पहले, और उसके बाद में भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं, और भगवान के सुंदर रूप को, मुकुट के, पीताम्बर को देख कर करके प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जब ब्रह्मा जी भगवान को अपने हृदय में प्रकट देखते हैं, और तब उनको स्तुति करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी कितनी सुंदर स्तुति करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं कि केवल जानने की जो वस्तु है, ये मनुष्य जीवन केवल आपको जानने का है। जितनी जो कुछ है सब कुछ आपसे संबंधित, आपके बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। मुझ पर कृपा कीजिए कि आपने जो सृष्टि का विसर्ग का कार्य जो किया है, सेकेंडरी क्रिएशन का जो कार्य दिया है, वो मैं अच्छे से कर सकूं, क्योंकि सेकेंडरी क्रिएशन रजोगुण के माध्यम से होता है, और रजोगुण में आकर मैं अपने को सृष्टि करता नहीं बैठता। भगवान कृपा करते हैं, ये नहीं ब्रह्मा, तुमने मेरी तपस्या की है, रजोगुण तुम्हारे बस फटक तक नहीं पाया। और इस प्रकार ब्रह्मा को विश्वास देकर, आशीर्वाद देकर हम 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें हमने अपना सृष्टि के विभाग, जिसके अंदर में हमने संक्षेप में पढ़ा कि जब भगवान ने, कर्णोदक्षाय विष्णु ने जब सारी सृष्टि कर दी है, लोक भुवन बना दिए, जीवों को स्थापित कर दिया, अब ब्रह्मा जी केवल उनको कर्म स्वभाव के साथ स्थापित करते हैं। किस तरह अलग अलग पेड़ पौधे, एनिमल्स, मनुष्य, देवता उत्पन्न होते हैं, इसका वर्णन हुआ। और इसको यहाँ पर कहा गया वैकृतिक सृष्टि, और जो कर्णोदक्षाय विष्णु किया उसको प्राकृतिक सृष्टि। अलग अलग नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसमें परमाणु से काल की गणना, समय के बारे में अलग अलग, जो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है, एक एक डिटेल में हमने पढ़ा। परमाणु, अणु, सत्रेणु, त्रुटि, भेद, लव, निमेश, अलग अलग और किस प्रकार हम लोगों ने युगों के बारे में, मनुओं के बारे में, कल्प के बारे में, कल्प माने ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं, अलग अलग उनके दिन को कल्प अलग अलग नाम होते हैं, ब्रह्म कल्प, श्वेत कल्प, बराह कल्प करके हमने पढ़ा। उसका और आगे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और किस प्रकार ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी जो आयु है, भगवान की आयु 1 सेकंड से निमेश मान 1 सेकंड से भी कम होती है। इस प्रकार हम लोग इसके बाद में 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी एक्चुअल में सृष्टि करना अब शुरू कर रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने शीर्षक चतुष्कुमारों एवं अन्यों की सिद्धि। सर्वप्रथम उन्होंने अविद्या को उत्पन्न किया। सब याद रखें, क्योंकि बार बार से रिपीट कर रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बार बार भूल नहीं जाए। तमा मोह महामोह तमिशम अंध तमिशम। अविद्या के बाद उन्होंने विद्या को उत्पन्न किया, चतुष्कुमारों को उत्पन्न किया,
उसके बाद में रुद्र को उत्पन्न किया। इसके बाद में जब रुद्र उनके जो उद्देश्य है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो ब्रह्मा जी ने फिर 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसमें 9 ऋषि हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वशिष्ठ, अंगिरा जैसे बड़े बड़े ऋषि हैं, और नारद जी को उत्पन्न किया। उसके बाद में उन्होंने, हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी अपने पुत्री के प्रति भ्रमित होते हैं, उस चेतना को त्याग देते, उस शरीर गंदी चेतना को त्याग कर करके सात्विक चेतना में आकर कर करके वो वेदों की उत्पत्ति करते, और अंत में ये जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो एक कपल को उत्पन्न करते हैं, जो है स्वयंभू मनु और सतरूपा। याद रखेंगे ये कपल है, भाई बहन नहीं है। कभी भी कोई आपसे पूछे तो भ्रमित मत लीजिएगा, अरे एक समय नहीं, लिखा है शास्त्र में कपल को उत्पन्न किया है, और उनके 5 संतानें होती है, जिसके बारे में हम लोग ने डिटेल में अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं। और स्पेशली वो संतान में जैसे हैं 2 पुत्र हैं और 3 पुत्रियां, इसको हमेशा याद रखें कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा बराह देव का अवतार। बहुत ही सुंदर वर्णन पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी खुश होते हैं मनु से, कि वो राजी हो जाते हैं सृष्टि को बढ़ाने के लिए, और मनु प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी से, हम सृष्टि बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पृथ्वी दिखाई नहीं दे रही है। तो ब्रह्मा जी की चिंतन करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के नासिका से उत्पन्न होते हैं, एक अंगूठी, बराह देव के रूप में, जो अंगूठे के समान होता है, और बाद में बड़ा विराट रूप धारण कर करके किस प्रकार पृथ्वी का उद्धार करता है। और साथ ही हम लोग ने वहां पर दूसरे वराह का भी वर्णन सुना, जिसका नाम है नील वराह या रक्त वराह, जो कि 6वें मनु के काल में इसका वर्णन आएगा, और किस प्रकार उन वराह ने हिरण्याक्ष को मारा। ये वर्णन, इसका रीजन क्या, अभी हम लोग जो पढ़ते जाएं तो समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सन हो गया। क्यों डाइवर्सन कैसा हुआ कि अभी जो कपल मनु है, मनु के पूरे वंशज का वर्णन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बराह अवतार, नील बराह अवतार का वर्णन क्या हुआ अभी उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि दीति माता दीति का जो लीला है उसके कारण ये वर्णन आया है, जबकि इसका डिटेल वर्णन अभी आगे आएगा, हम लोग को सुनने में आएगा। ठीक है ना। तो उसके बाद में ब्रह्मा जी खुश, सब देवता बहुत खुश हो जाते हैं, बराह भगवान का ग्लोरीफाई करते हैं, वहां पर बराह अवतार चले जाते हैं, और हम लोग माने अब प्रकट हो जाते हैं, और हम लोग 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं। दीति संध्या समय दीति का गर्भ धारण शीर्षक है, जिसके अंदर में हमने पढ़ा किस प्रकार कश्यप जो कि महान ऋषि योगी है, और दीति जो दक्ष की पुत्री है, किस प्रकार उनकी गलती के चलते दीति माता के गर्भ में गर्भ धारण उसने किया, वो पश्चाताप करती है अपनी गलती के चलते। और इस अध्याय में मैं रिपीट करूंगा, याद रखें कि भागवतम में इतना इंपॉर्टेंट आया, शिव जी का कितना ग्लोरीफाई हुआ है। शिव जी है, महान वैष्णव है, और दीति महान भक्त है, लेकिन वैष्णव के प्रति थोड़ा भी अपराध कितना डरती है। क्या अपराध हुआ कि शिव जी है, दिन के समय है, वो असुरों को दंड देने के लिए निकलते हैं, तो कोई भी आसुरी प्रवृत्ति के कार्य नहीं होने चाहिए। संध्या के समय स्पेशली माता जी लोग के लिए बहुत बड़ा आदेश है, सुंदर स्वच्छ होकर स्नान कर करके अपने घर को पोंछना चाहिए, धूप दीप बत्ती जलानी चाहिए, संध्या आरती करनी चाहिए, वो घर 100% कृष्णमय रहेगा। ये बहुत सुंदर संदेश है। और फिर भी लेकिन गलती होती है, पश्चाताप करती है। कश्यप कहते हैं कि पश्चाताप में बहुत बड़ी ताकत होती है। तुमने पश्चाताप किया है, तुम्हारी भगवान के प्रति श्रद्धा है, वैष्णव के प्रति श्रद्धा है, शिव से तुमने डरी है, तुमने गलती मानी है, शिव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वैष्णव बहुत कृपालु होते हैं। कोई गलती हो जाती है, माया इतनी प्रबल है, कोई से गलती करा देती है, बोलती है घबराओ मत, कोई बात नहीं, तुम्हारे जो पुत्र हैं सबसे पहले है शिव जी द्वारा नहीं मारे जाएंगे, क्योंकि विष्णु का वैष्णव का जो अपराध, जो अभिशाप होता है, ब्राह्मणों का जो अभिशाप होता है, सबसे बड़ा खतरनाक होता है, जिसको भगवान भी उसका निवारण नहीं कर सकते। इसमें तुमको घबराना नहीं है, वो मेरे साधु भाई है। बहुत सुंदर वर्णन है, और ये भगवान के द्वारा ही मारे जाएंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारा जो पोता होगा वो भगवान का महान भक्त होगा, प्रहलाद।
हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन किस प्रकार दीति 100 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण करती रहती है। 2 पुत्रों को जो कि असुर है, जो हम डिटेल में आगे सुनेंगे, घबरा जाती है। तो वो भक्त है कि मेरे पुत्र देवताओं को दुखी करेंगे, कष्ट देंगे, ये ज्यादा उसको चिंता रहती है। देवता घबरा जाते हैं। क्यों? जैसे असुर दीति के घर में आता है, टोटल वातावरण भयानक बन जाता है। सूर्य चंद्रमा की गति धीमी हो जाती है। वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी बताना शुरू करते हैं कि किस पर उनके प्रथम जो 4 पुत्र है, चतुष कुमार भौतिक जगत को क्रॉस करते हुए आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। 6 गेटों को पार करके 7वें गेट में 2 द्वारपाल मिलते हैं जो उनको जाने से रोकते हैं। वो क्रोधित हो जाते हैं और उनको अभिशाप देते हैं। वो भी बड़े भक्त है, वैकुंठ लोक के जो द्वारपाल है, डर जाते हैं कि वो शाप किसने दिया है? वैष्णव ने श्राप दिया है। बहुत घबरा जाते, कहते हैं कि आप मुझे भौतिक जगत में जाने के लिए कह रहे हैं, उसका दुख नहीं है। मेरे पास एक ही आपसे प्रार्थना है कि भौतिक जगत में जाकर हम भगवान की हमें विस्मृति न हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इतनी सुंदर बात कहते हैं। और इस प्रकार जब इस तरह का युद्ध माने वार्तालाप आर्गुमेंट होता रहता है, भगवान वहां पे पहुंच जाते। चतुष कुमार भगवान को देख कर जिसमें लक्ष्मी भी साथ रहती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि भगवान अपने पाँव के बल पे चल के आते हैं लक्ष्मी जी को साथ लेकर के। क्योंकि वो इतने, क्योंकि जो चरण कमल है उनको दिखाना क्या है, उन वैष्णव को अपने चरणों का दर्शन कराना है। चतुष कुमार जैसे ही भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की सुगंध को सुन कर करके वो निर्विशेषवादी से भगवान के परम साकार रूप के भक्त हो जाते हैं। और बहुत सुंदर वर्णन कहते हैं कि हे भगवान, आपका दर्शन हुआ है। आप निर्विशेषवादी, उनको धूर्त कहा गया है, निर्विशेषवादी को कभी भी अपना दर्शन नहीं देते, क्योंकि उनका हृदय कुटिल होता है, कठोर हृदय वाला होता है। और चूंकि यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ये जो चेतना में परिवर्तन आया, ये भगवान से जो उनका साक्षात्कार हुआ, ये मेनली किसने हुआ? क्योंकि उन्होंने प्रामाणिक गुरु अपने ब्रह्मा जी, अपने पिता ब्रह्मा जी से भगवान के बारे में साकार रूप में सुना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक चीज को हम लोग नोट करेंगे, इसलिए उन पर कृपा हुई। और वो कहते हैं कि आपके नाम गुण कर एक बार जो सुन लेता है वो पवित्र हो जाता है। और जो बुद्धिमान आदमी होता है, 4 चीज बोलते हैं कि जो बुद्धिमान आदमी, पहला तो बोलता है आपके जो पहला तो निर्विशेषवादियों को आप दर्शन नहीं देते हैं, और दूसरा भक्ति के द्वारा ही जीव का हृदय शुद्ध होता है, और तीसरा कहते हैं जो बुद्धिमान पटु आदमी होता है वो केवल अपने को शुभ कार्यों में लगाता है। और शुभ कार्य क्या है? केवल भगवान के गुणगान सुनने में लगाता है। और ये जो भौतिक पोस्ट है, इंद्र ब्रह्मा, ये सब तो बेकार है, ये तो अशाश्वत है। ब्रह्मा इंद्र भी अपने पद से गिरते हैं, इंद्र एक पोस्ट है। और फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि तुलसी की भी महिमा इसलिए है क्योंकि वो आपके चरणों में सुशोभित है। अर्थात जितने भी इस भौतिक जगत में सोने, सुंदर, चंद, जो भी आभूषण है, उनकी सुंदरता वो चूंकि भगवान के चरणों में भगवान से जुड़ते हैं तभी उनकी सुंदरता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि अब चतुष कुमार इतने सुंदर प्रार्थना करते हैं। तो 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में अब भगवान बोलते हैं। भगवान चतुष कुमार को देखिए, भक्त भगवान को ग्लोरीफाई किया, अब भगवान भक्त को कैसे ग्लोरीफाई करता है, बहुत ही सुंदर है। हमने पढ़ा, शीर्षक तो हमने पढ़ा, मुनियों द्वारा वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को शाप। भगवान अपोलाइज करते हैं चतुष कुमारों को, बहुत सुंदर कहते। ब्रह्मा जी कहते हैं कि चतुष कुमारों के मनोशब्दों को सुनकर भगवान कहते हैं कि मेरे ये 2 अनुचर है जय विजय ने आपके चरणों में अपराध करने के कारण आपने जो उनको दंड दिया है उसको मैं अनुमोदन करता हूं। दूसरी बात कहते हैं बहुत बढ़िया है कि इन दोनों द्वारपालों के द्वारा अपराध जो किया गया है, इसको मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूं, और इसके लिए मैं
क्षमा चाहता हूँ। दो चीज कहते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भगवान का भक्त सीनियर डिवोटीज होते हैं, इवन ए पर्सन होल्डिंग ए बिग पोजीशन ए बिग ऑर्गेनाइजेशन इज ए गुड लेसन फॉर देम। क्या बोलते हैं कि अगर जूनियर कोई भी अपराध करता है तो उसको दूसरों को पास ऑन नहीं करना चाहिए, उसको अपनी गलती माने। प्रभुपाद जी कहते हैं जो वैष्णव भक्त होता है वह पहले से ही ब्राह्मण होता है। तो यहाँ पर किसने बोल रहे हैं, यहाँ पर जो भगवान बोल रहे चतुष कुमारों को, ये वैष्णव भक्त है, वो साधारण ब्राह्मण नहीं है। जो वैष्णव होता है ऑटोमेटिकली वो ब्राह्मण होता है। वैष्णव के अंदर में स्वतः ही ब्राह्मण के सारे गुण आ जाते हैं। फिर उसके बाद में बहुत सुंदर, उसके बाद में हमने पढ़ा किसी सेवक के द्वारा किए गए गलती उसको स्वामी को दोष देते हैं। बहुत सुंदर। जिस तरह शरीर के किसी भी अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारे चमड़ी को दूषित कर देते हैं, उसी प्रकार सेवक के द्वारा किए गए गलत कार्य उसके स्वामी को माने दोषी बना देते हैं। इसका हमको बहुत ख्याल रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात हमें ख्याल रखना चाहिए, हम भक्ति कर रहे हैं, हम इस्कॉन से जुड़े हैं, कृष्ण भावना भावी से जुड़े हैं, हमसे कोई भी अगर गलती होगी तो क्या होगा, इनडायरेक्ट एक दोष हमारे इस्कॉन को, हमारे आचार्य गुरु को, प्रभुपाद जी को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। भक्त को दोष रहित होना चाहिए, क्योंकि भक्त द्वारा किया गया कोई अपराध भगवान पर दाग है। अतः भक्त का कर्तव्य है कि अन्यों के साथ अपने बर्ताव में विशेष करके भगवान के अन्य भक्त के साथ बर्ताव में सदैव सतर्क रहे। ये बहुत। उसके बाद में हमने पढ़ा कि अब भगवान क्या बोलने चाह रहे हैं, कितना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अभी तो कहते हैं कि मेरे भक्तों ने जो गलती की है उसके मैं लिए क्षमा चाहता हूँ। अब कहते हैं कि भक्त आप कितने महान, अब ये भगवान बोलने जा रहे हैं चतुष कुमारों को अपने लिए पढ़ा। कहते हैं कि मेरे में कितनी बड़ी क्वालिटी है कि एक चंडाल जो मेरे नाम यश गुणगान को अपने कानों से सुन कर करके पवित्र हो जाता है। और ये जो प्रसिद्धि और ये जो पावर मेरे को मिला हुआ है, ये केवल आप जैसे महान वैष्णव की कृपा से मिला। हरि बोल। क्योंकि मैं अपने भक्तों का सेवक हूं, इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि तुरंत ही सारे पापों को धो डालते। हरि बोल। क्योंकि मैं अपने भक्तों का सेवक हूं और उसके चलते मुझे ये पावर मिला है। और इसके चलते स्वयं लक्ष्मी जी मुझे नहीं छोड़ती, यदि भी उनके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं। माने आप इतने महान है जिसके चलते मेरे को इतना पावर मिला है। चंडाल भी मेरे नाम का कितना पवित्र हो जाता है। इतना ही नहीं, लक्ष्मी भी मेरे प्रति आकृष्ट होती है, जबकि मैं उसके प्रति आकृष्ट हूँ। तो ये सारा जो मेरे को यश जो पावर मिला है, ये केवल आप जैसे शुद्ध भक्तों के कारण है। गंगा जल जैसे मेरे पांव का धुला हुआ उच्छिष्ट है, यह गंगा जल शिव जी और उनके सिर पर धारण करते हैं और ये तीनों लोगों को पवित्र करता है। अगर मैं वैष्णव के पैरों की धूल को अपने सिर पर धारण करता हूं तो फिर से धारण करने में कौन मना करेगा। हरि बोल। इतना सुंदर भगवान यहाँ ग्लोरीफाई करते हैं चतुष कुमारों की। जो कुछ भी मेरे पास में जो शक्ति है मेरे में, वो आप लोग के चलते हैं। इतनी भगवान की देखिए भक्तों के प्रति श्रद्धा, सोचिए। तो यहाँ तक पढ़ा, उसके आगे हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार भगवान उन चतुष कुमारों को आगे क्या कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया कार्तिक उपासना रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 16 श्लोक नंबर 10 है प्रभु। प्रभु जी 10 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। तो हम लोग शुरू करते हैं।
ये में तो निदिजवरान दुहती मदिया भूतानि अलब्ध शरणानि च भेद बुद्धया दक्षयन्ति अगच्छत दृशो हि अहि मनयवतान घृदाज रुषामम कुशंति अधिदंडने तु। हरि बोल। ब्राह्मण गौवे तथा निशाय प्राणी मेरे ही शरीर है। जिन लोगों की निर्णय शक्ति अपने पाप के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वे इन्हें मुझसे पृथक रूप में देखते हैं। इन्हें देखिए, याद रखें कितनी बड़ी बात लगी है। किनको? ब्राह्मण को, गाय को और निशाय प्राणी। वे क्रुद्ध सर्पों के समान है और वे पापी पुरुषों के अधीक्षक यमराज के गीध जैसे क्रुद्ध दूतों की चोंचों के क्रोध से नोच डाले जाते हैं। देखिए कितना बड़ा अपराध होता है जो ब्राह्मण, गौ और निशाय प्राणी के प्रति अपराध करते। धर्म संहिता के अनुसार गौवे, ब्राह्मण, स्त्रियां, बच्चे तथा वृद्ध पुरुष निशाय प्राणी है। इन पांचों में से ब्राह्मणों तथा गौ का इस श्लोक में विशेष उल्लेख हुआ है, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों तथा गौ के लाभ के विषय में सदा चिंतित रहते हैं और इसी रूप में बंधित होते हैं। अतः भगवान विशेष रूप से उपदेश देते हैं कि किसी को इन पांचों से, विशेषतः गौ तथा ब्राह्मणों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भागवत के किन्हीं पाठों में दुहती के स्थान पर दुहित्री शब्द का प्रयोग मिलता है, किंतु दोनों ही पाठों से अर्थ एक ही निकलता है। दुहती का अर्थ है गाय और दुहित्री का भी अर्थ है गाय हो सकती, क्योंकि गाय को सूर्य देव की पुत्री माना जाता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। जिस तरह से बच्चों की देखरेख उनके माता पिता द्वारा की जाती है, उसी तरह स्त्री वर्ग की देखरेख पिता, पति तथा सियाने पुत्र द्वारा की जानी चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी बार बार, और हमको बार बार कहेंगे कि स्त्री के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत विशेष जोर दिया है, ब्राह्मणों के लिए, गायों के लिए। और हमने पढ़ा है अभी भी कि स्त्री कितना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अभी हम लोगों ने कश्यप और दीति की लीला के माध्यम से हमने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। जब वो बच्ची रहती है अपने पिता के संरक्षण, जब तक शादी नहीं हो जाती है पिता के संरक्षण में रहती है, शादी के बाद पिता के संरक्षण में रहती है, और उसके बाद में अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो अपने पुत्र के संरक्षण में रहती है। तो स्त्री को संरक्षण प्रदान करना बहुत जरूरी है। ये भागवतम कहता है, प्रभुपाद जी बार बार रिपीट करते हैं। जो लोग हरे कृष्णा प्रभु जी, उसमें ना अपने भोग मंत्र में भी तो बोलते हैं ना, गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय। हाँ माता जी, इसलिए ब्राह्मण को और गाय का, यस हरि बोल, यस बिल्कुल सही कहा इंदिरा माता जी आपने। तो जो लोग असहाय हैं उनकी देख उनके विवाहियों के द्वारा की जानी चाहिए, अन्यथा वे यमराज द्वारा दंडित किए जाएंगे। क्योंकि यमराज भगवान द्वारा पापी प्राणियों के कार्यकलापों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त है। यहाँ पर यमराज के सहायकों का दूतों की उपमा गीतों से दी गई है। और जो लोग अपने रक्षकों की रक्षा करने का कर्तव्य नहीं निभाते, अर्थात जो रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, उनकी क्या बुरी गति होती है। जो लोग रक्षकों की रक्षा करने का कर्तव्य नहीं निभाते, उनकी तुलना सर्पों से की गई। गीध सर्पों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। हरि बोल। उसी तरह दूत असावधान अभिभावकों के साथ बुरी तरह पेश आते। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। सारे मनुष्य के क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण के क्या कर्तव्य है। ब्राह्मण भगवान का मस्तिष्क है, इसलिए भगवान ब्राह्मण को इसलिए इज्जत देते हैं क्योंकि पूरी समाज में पूरी व्यवस्था, सभ्य व्यवस्था बनाने के लिए ब्राह्मण का बहुत बड़ा रोल होता है। इवन जो राजा है, क्षत्रिय जो शासन करते हैं अंडर गाइडेंस ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण हमेशा उनको गाइड करते रहते हैं कि तुम ऐसे शासन चला रहे हैं। अगर ब्राह्मण अपनी ब्राह्मण के जो गुणों को या कर्तव्य को भूल जाता है तो समाज मनुष्य समाज का न रह के पशु समाज हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को बहुत, इवन देखेंगे हम पूरी भागवतम के अंदर में जितने भी जो ऋषि है, जो क्षत्रिय, जो राजा है, वो केवल क्षत्रिय माने लिखा है राजर्षि है, जिनमें सारे देवताओं के गुण रहते हैं। पूरा उनको वेदों का ज्ञान रहता है, उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान रहता है। वो असहाय की व्यवस्था सहायता करते हैं। कैसे? पूरी समाज में प्रजा है, उनकी पुत्र संतान है, उनको पूरे इनकी रक्षा करते हैं। किस रूप से?
उनकी जो भौतिक इच्छाएं रिक्वायर उसको भी पूरी करती है, और जो आध्यात्मिक उनको जो रिक्वायरमेंट है उसकी भी पूर्ति करते हैं। उनको पूरे भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। स्वयं वो भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो किस प्रकार असहाय की रक्षा करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पर ब्राह्मणों की रक्षा करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये ब्राह्मणान मयि धिया क्षिपतो अर्चयंत दुष्यत हृदय स्मित सुधो उचित पद्म भक्त्रा वाणिया अनुराग कलया आत्मजवत गृणंत संबोधयन्ति अहम इव उपाहृतते। हरि बोल। दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और अमृत तुल्य हंसी से प्रकाशित अपने कमल मुखों से ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, तो मुझे मोह लेते हैं। ब्राह्मणों को मुझ जैसा ही मानते हैं और प्रिय वचनों से उनकी प्रसन्नता करके उन्हें उसी तरह शांत करते हैं जिससे पुत्र अपने खुद पिता को प्रसन्न करता है। या मैं तुम लोगों को शांत कर रहा हूँ। हरि बोल। कि ब्राह्मण क्रुद्ध भी हो जाता है तो अपने प्रिय वचनों से, क्यों ब्राह्मण कुछ भी बोलता है हमारे कल्याण के लिए। गुरु भी अगर, पिता भी अगर कोई क्रोध करते हैं तो हमारे कल्याण के लिए होता है। बहुत हमें समझना चाहिए। वैदिक शास्त्रों में कई स्थानों पर यह कहा गया है कि जब ब्राह्मण या वैष्णव क्रुद्ध होकर किसी को शाप देते हैं तो शापित व्यक्ति ब्राह्मण या वैष्णव के साथ वैसे व्यवहार करने का भार अपने ऊपर नहीं लेता, क्योंकि उसको मालूम है कि ब्राह्मण उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो चिंता कर रहा है, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है। इसके अनेक उदाहरण जब कुबेर के पुत्र को नारद मुनि ने शाप दिया तो उन्होंने उसी कटु रीति से बदला नहीं लेना चाहे, अपितु आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ भी जब जय और विजय 4 कुमारों से शापित हो गए तो वे उनके कटु रीति से पेश नहीं आए, अपितु उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। यही बुद्धिमानी है। ब्राह्मण और तू दोनों चीज ध्यान में रखेंगे कि जब भी ब्राह्मण, हमने पढ़ा, वो वैष्णव होता है, और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य कहा कि मैं जिस ब्राह्मण की बात कर रहा हूं वो वैष्णव है। और वैष्णव हमने पूरी भागवतम में पढ़ते आ रहे हैं। विदुर जी को ले लीजिए, परीक्षित महाराज को ले लीजिए, वो क्या होते हैं, बद्ध जीवों के प्रति बहुत ही चिंतित रहते हैं। तो वो जो भी कुछ बोलते हैं, क्रोध करते हैं, वो जीवों के कल्याण के लिए। नारद जी कुपित होकर के अभिशाप शाप दिया। और एक दूसरी चीज याद है कि ब्राह्मण का जो शाप होता है, जो वैष्णव का, उसके कल्याण के लिए होता है। कुछ भी आप कभी भी देख लेंगे, नारद जी ने अभिशाप दिया, शाप दिया, तो वो भगवान कृष्ण के द्वारा उनका उद्धार हुआ। और यहाँ पर भी चतुष्कुमार है, उनको वो दे रहे हैं, जो शाप दे रहे हो किसकी है, उनके भगवान की इच्छा को तुष्टि करने में उन्होंने मदद किया। आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो चतुष्कुमारों ने जय विजय को जो शाप दिया है, ये भगवान की इच्छा से हुआ, भगवान की इच्छा को पूर्ति करने के लिए उन्होंने किया है और उन पर कृपा की है, क्योंकि भगवान चाहते थे कि ऐसा हो। ब्राह्मण तथा वैष्णव के साथ बर्ताव करने की यही विधि होनी चाहिए। कभी कभी ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, किंतु उनके साथ वैसा ही व्यवहार न करके हंसकर तथा मृदु व्यवहार द्वारा उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण तथा वैष्णव को नारायण का पार्थिव प्रतिनिधि मानना चाहिए। आजकल कुछ मूर्ख व्यक्तियों ने दरिद्र नारायण शब्द गढ़ लिया है, जिससे यह सूचित होता है कि दरिद्र व्यक्ति को नारायण का प्रतिनिधि स्वीकार करना चाहिए। किंतु वैदिक आगम में हम यह कहीं नहीं पाते कि दरिद्र व्यक्ति को नारायण प्रतिनिधि माना जाए। निसंदेह जो अलब्ध शरणम या असुरक्षित है का यह यहाँ पर उल्लेख है, किंतु शास्त्रों से इस पद की परिभाषा स्पष्ट है। दरिद्र व्यक्ति को असुरक्षित नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को विशेष रूप से नारायण का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए और उनकी उन्हीं के समान पूजा की जाए। इसका विशेष उल्लेख है, ब्राह्मण को शांत करने के लिए कमल जैसा मुख होना चाहिए। कमल जैसा मुख तब दिखता है जब मनुष्य प्रेम तथा वात्सल्य से अलंकित हो। इस संबंध में पुत्र पर पिता को क्रुद्ध होने तथा पुत्र द्वारा हंसी व मधुर शब्दों से पिता को शांत करने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है कि पिता का पिता के प्रति, गुरु के प्रति, ब्राह्मण के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए।
तत्मे स्वभर्तु अवसायम अलक्षमाणो युष्मत् व्यतिक्रम गतिम प्रतिपाद्य सद्य भूयो मम अंतिकम इताम तत् अनुग्रह में यत कल्पताम अचिरत भितयो विवाश। हरि बोल। मैंने इन सेवकों ने अपने स्वामी के मनोभाव को न जानते हुए आपके प्रति अपराध किया है, इसलिए मैं इसे अपने प्रति किया गया परम अनुग्रह मानूंगा यदि आप यह आदेश दे कि वे मेरे पास शीघ्र ही लौट आए तथा मेरे धाम से उनका निर्वासन का शीघ्र ही समाप्त। हरि बोल। इतनी बड़ी भगवान की बात। वो उनको बोलते कि आप इनको जो अभिशाप दिए है तो इनको एक वरदान भी दीजिए, क्योंकि जब तक आप इनके अभिशाप को आप ही इनका निवारण कर सकते हैं। क्या कि ये चाहते हैं कि सदैव ये मेरे साथ में रहे, तो आप इन पर पुनः इनके ऊपर कृपा कीजिए जिससे कि पुनः शीघ्र ही ये मेरे पास लौट आए, क्योंकि मेरे में इतना पावर नहीं है कि आपके अभिशाप को मैं काट सकूं, उसका निवारण कर सकूं। ये भगवान की देखिए भक्तों के प्रति कितनी बड़ी कृपा है। इस कथन से हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने सेवकों को वैकुंठ वापस लाने के लिए कितने चिंतित है। तो यहाँ पर देखिए दो है, एक भगवान अपने भक्तों के प्रति की चिंता है क्योंकि वो दो द्वारपाल है, वो भगवान के भक्त है, नंबर 1। दूसरा ब्राह्मणों के प्रति भगवान की कितनी बड़ी श्रद्धा है कि आपके बिना भले ही मेरे भक्त हैं, इनको जो आपने शाप दिया उसका निवारण नहीं हो सकता। इस कथन में हम समझ सकते हैं भगवान अपने सेवकों को वैकुंठ वापस लाने के लिए कितने चिंतित है। इसीलिए यह घटना सिद्ध करते हैं कि जो लोग एक बार वैकुंठ में प्रविष्ट हो चुके हैं वे कभी नीचे नहीं गिर सकते। जयता विजय का मामला पतन का नहीं है, यह तो मात्र एक घटना है। ऐसे भक्तों को जल्द से जल्द वैकुंठ वापस लाने के लिए भगवान सदैव चिंतित रहते हैं। यह कल्पना करनी होगी कि भगवान तथा भक्तों के मध्य किसी प्रकार की भ्रांति की संभावना नहीं रहती, किंतु जब एक भक्त तथा दूसरे भक्त के भी कोई विभेद या भंग आता है तो भक्त को परिणाम भोगना पड़ता है, यद्यपि यह कष्ट क्षणिक होता है। तो चीज है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मन इतना बड़ा डीपर ज्ञान कि एक भक्त दूसरे के भक्त के प्रति कोई अपराध होता है, भगवान दोनों पर कृपा करते हैं। भक्त है, चतुष्कुमार भी भक्त है, द्वारपाल भी भक्त है, बिल्कुल क्लियर है। चतुष्कुमारों ने अभिशाप किया, भगवान ने कहा बिल्कुल सही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भगवान जो जिनको अभिशाप दिया है अरे तुमने गलती की है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं, भगवान चिंतित हो जाते हैं क्योंकि वो भी वैकुंठ जय विजय द्वारपाल भगवान के भक्त है और ब्राह्मण वैष्णव को प्रार्थना करते हैं कि इन पर कृपा की। तो ये देखिए कितना सुंदर एडजस्टमेंट, कितनी सुंदर, यहाँ एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि किस प्रकार जब हम एक दूसरे भक्त के प्रति अपराध करते हैं तो उसका सोल्यूशन निवारण कैसे करना चाहिए। बहुत सुंदर यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है। और नंबर 2 यहाँ पर बोलते हैं कि जो भक्त का होता है वो जो डाउनफॉल होता है वो टेम्परेरी होता है, एक क्षणिक होता है। एक बार जो भगवान की भक्ति कर चुका है, जो भगवान ने कहा न में भक्ता प्रणश्यति, उसकी भक्ति कभी विनष्ट नहीं होता। जो टेम्पररी डाउनफॉल होता है वो एक्चुअली कोई एक सिंपली घटना है, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका परमानेंट डाउनफॉल हो गया। भगवान अपने भक्त इतने दयालु को उन्होंने द्वारपालों के अपराध का सारा भार अपने ऊपर ले लिया और मुनियों से प्रार्थना की कि वे उन्हें ऐसी सुविधा प्रदान करे जिससे वे जल्दी वैकुंठ वापस आ सके। हरि वो प्रार्थना करते हैं भगवान मुनियों को, चतुष्कुमारों कि जल्दी से उनको वैकुंठ वापस आ जाए, ऐसी व्यवस्था की। ब्रह्मवाच, अब चतुष्कुमार बोलते हैं, सॉरी ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मवाच अथ तस्योतिम देवीं ऋषि कुल्याम सरस्वतीं न अस्वाद्य मनुदष्टानां तेषां आत्मापि अतृप्तयत्। ब्रह्मा ने आगे कहा, यद्यपि मुनियों को क्रोध रूपी सर्प ने डस लिया था, किंतु उनकी आत्मा भगवान की उस मनोहर तथा तेजपूर्ण वाणी को सुनकर अघाई नहीं थी, जो वैदिक मंत्रों की श्रृंखला के समान थी। हरि बोल। सतीम व्यादाय शृण्वन्तु लब्धिम गुरु अर्थ गृह राम विगाय अगाध गंभीराम न विदु तत् चिकीर्षितम। भगवान की उत्कृष्ट वाणी
अपने गहन आशय तथा अत्यधिक महत्ता के कारण समझी जाने में कठिन थी। मुनियों ने उसे कान खोलकर सुना, हरि बोल, तथा उस पर मनन भी किया, किंतु सुनकर भी वे यह नहीं समझ पाए कि भगवान क्या करना चाह रहे हैं। हरि बोल। यह समझना चाहिए कि बोलने में भगवान से कोई पार नहीं पा सकता। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि भगवान से कोई पार नहीं पा सकता। चौंक गए चतुष कुमार, जिनको दर्शन के लिए मुनि बड़े बड़े योगी लालायित रहते हैं, वो भगवान हमारे को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। परम पुरुष तथा उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे परम पद पर स्थित है। परम पुरुष तथा उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं। जो परम पुरुष है उनकी वाणी भी परम होती है, उनकी सोच भी परम होती है, उनकी कृपा भी परम होती है, उनके कार्य भी परम होते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। मुनियों ने भगवान के ओठों से निःसृत शब्दों को कान खोलकर समझने का प्रयास किया, किंतु मुनिगण ठीक से समझ न पाए कि वे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग याद करेंगे हमने जो भी पढ़ा, अब भगवान बहुत अद्भुत कर्मणा है, इतने सुंदर, एक ही अपने कार्य से कितने प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। यद्यपि उनकी वाणी अति संक्षिप्त तथा अर्थपूर्ण थी, वे वाणी का तात्पर्य नहीं समझ पाए कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं वे यह समझ सके कि भगवान उन पर क्रुद्ध है या प्रसन्न है, कि व्यंग कस रहे हैं या क्या करें, कुछ नहीं समझ पाए। हरि बोल। नेक्स्ट, ते योग माया आरब्ध पारमेष्ट्य महाउदयम रोचु प्रांजलयो विप्रा प्रहृष्टा चुबित त्वचा। जो भी चारों ब्राह्मण मुनि उन्हें देखकर अति प्रसन्न थे। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीरों में रोमांच का अनुभव किया। तब उन भगवान से, जिन्होंने अपनी योग माया से परम पुरुष की बहुमुखी महिमा को प्रकट किया था, ये इस प्रकार बोले। हरि बोल। अब चतुष्को देखिए, यहाँ पर वर्ड लिखा है, अपनी योग माया से भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया से परम पुरुष की बहुमुखी महिमा को प्रकट किया था, ये इस प्रकार बोलते हैं। चारों मुनि भगवान के समक्ष पहली बार बोलने में उलझन से अनुभव कर रहे थे और अति हर्ष के कारण उन्हें रोमांच आया। भौतिक जगत का सर्वोच्च ऐश्वर्य पारमेष्ट कहलाता है, जो कि ब्रह्मा का ऐश्वर्य है, जो सब ब्रह्मा का सबसे जो ऊंचा वो पर, किंतु इस भौतिक जगत सर्वोच्च लोक में रहने वाले ब्रह्मा का मैं भौतिक भगवान के ऐश्वर्य की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में दिव्य ऐश्वर्य योग माया द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि भौतिक जगत में यह ऐश्वर्य महामाया द्वारा उत्पन्न होता है। योग माया महामाया, योग माया भगवान की बहिरंगा शक्ति, महामाया भगवान योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति, महामाया भगवान की बहिरंगा शक्ति। ठीक है। ऋषिवाच न वयं भगवान विद्म त्व देवचिकीर्षितम् कृतो मे अनुग्रह च इति यत् अध्यक्ष प्रभाषसि। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, हम यह नहीं जान पा रहे कि आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबों के परम शासक होते हुए भी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, मानो हमने आपके साथ कोई अच्छाई की हो। मुनिगण यह जान गए कि भगवान जो सबों के ऊपर है, इस तरह बोल रहे हैं मानो उन्होंने कोई बुराई की नहीं। अतः उनके लिए भगवान के शब्दों को समझ पाना कठिन हो रहा, किंतु वे ये समझ गए कि भगवान ऐसे विनीत स्वर में इसलिए बोल रहे हैं जिससे वे अपना सर्व दयामय अनुग्रह उन्हें दिखा सके। अरे वो कितनी डीप बात है यहाँ पर कि चतुष्कुमार भी बहुत बुद्धिमान है। भगवान ने हमको ग्लोरीफाई किया है, एट द सेम टाइम एक इंस्ट्रक्शन भी हमको दिया है कि वो मेरा भक्त है, इसका भी विनाश नहीं होना चाहिए। दोनों द्वारपाल मेरे भक्त हैं, इन पर कृपा करो, और तुम लोग बहुत महान हो, मैं तुम्हारी श्रद्धा करता हूँ, और ब्राह्मणों को ब्राह्मण मेरे हृदय में रहते हैं, मैं श्रद्धा करता हूँ, लेकिन मेरे जो द्वारपाल है इनसे भी जो गलती हुई है उन पर भी कृपा कीजिए। तो इतना बढ़िया बने यहाँ पर चतुष्कुमार सोच रहे हैं कि अरे भगवान इतनी बढ़िया ढंग से बोल रहे जैसे कि हमने गलती नहीं की, और हमने तो बहुत बड़ी गलती की है। भगवान के शुद्ध भक्त है, द्वारपालो जो भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के सेवक है,
उनको, उनके प्रति मैंने अपराध किया, उनको हमने अभिशाप दिया, लेकिन भगवान तो ऐसा बोल रहे हैं कि हमने कोई गलती ही नहीं। ब्रह्मण्यस्य परम देवम ब्राह्मणा किल किल ते प्रभु विप्राणाम देव देवानाम भगवान आत्मदेवतम। हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृति के परम निर्देशक हैं। ब्राह्मणों को सर्वोच्च पद पर आपके द्वारा माना जाना, अन्यों को शिक्षा देने के लिए आपका उदाहरण है। देखिए यहाँ पर क्लियर बोल दिए कि भगवान इस लीला के माध्यम से हम बद्धीजों को शिक्षा दे रहे हैं। चतुष्कुमार समझ गए कि एक शिक्षा दे रहे हैं कि कभी भी वैष्णव ब्राह्मणों के प्रति अपराध नहीं करना है। वस्तुतः आप न केवल देवताओं के लिए अपितु ब्राह्मणों के लिए भी परम पूज्य देव है। जबकि जितने ब्राह्मण हैं, देवता हैं, सब आपको पूजते हैं, आप उन सबके लिए पूजनीय है, लेकिन आप उनको बोलते हैं कि वे आप उनको पूजा कर रहे हैं, जबकि हम सब लोग को आपकी पूजा करनी है। इन सबों का कर्तव्य है कि आपकी हम लोग पूजा करें। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया कि भगवान समस्त कारणों के कारण है। निसंदेह देवता तो अनेक हैं, किंतु उनमें ब्रह्म तथा शिव मुख्य है। भगवान विष्णु ब्रह्म तथा शिव के प्रभु हैं। तो इस भौतिक जगत में ब्राह्मणों के विषय में क्या कहा जाए? ये प्रभुपाद जी कितना सुंदर बात कह रहे हैं कि शिव परम वैष्णव है, विष्णु ब्रह्मा जी भगवान के प्रथम जीव है, जिनको भगवान ने चतुश्लोकी भागवतम भी सुनाया है। तो वो साधारण जीव नहीं है ब्रह्मा जी। और शिव के बारे में पढ़ा, वो परम वैष्णव। तो वो जब भगवान को अपना प्रभु मानते हैं, तो हम जैसे ये चतुष्कुमार हैं, क्या आप हमारे प्रभु नहीं है? लेकिन हम जैसे चतुष्कुमार और ब्राह्मणों को आप इतनी इज्जत दे रहे हैं। तुरंत समझ गया, क्योंकि कृष्ण भक्त हो बड़ो चतुर। जैसा कि भगवत गीता में कहा है, भगवान ब्राह्मण संस्कृत इंद्रियों तथा मन के नियंत्रण, स्वच्छता, सहिष्णुता, शास्त्रों में श्रद्धा तथा सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक जगत के गुणों के अनुसार संपन्न सारे कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुकूल रहते हैं। भगवान सबों के परमात्मा है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान समस्त उद्योगों के स्रोत है और इसमें ब्रह्म तथा शिव के भी स्रोत है। तो देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि यहाँ प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि पूरी इस ब्रह्मांड में जो भी है सबके स्रोत भगवान है, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड विष्णु भगवान की सर्ग की सृष्टि के माध्यम से। शिव ब्रह्मा भी भगवान के स्रोत है। तो सभी को भगवान की पूजा करनी है, सभी भगवान के अंश है। लेकिन एट द सेम टाइम भगवान कहना चाहते हैं कि ये पूरे जो ब्राह्मण जो वैष्णव होते हैं वो बड़े महान होते हैं, उनकी हमेशा श्रद्धा करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से ही ये पूरी सृष्टि का जो भी है उसको मेंटेन होता है, डिसिप्लिन बनी रहती है, अनुशासन बना रहता है। अगर उनके प्रति अपराध यदि किया जाता तो भगवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट ये बोलना चाहती, अगर ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, इनके प्रति अपराध हो जाएगा, तो सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, बाकी सभी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए भगवान स्वयं अपने उदाहरण के माध्यम, नीलम के माध्यम से, कि जिस प्रकार का उनका बिहेवियर चल, उसके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण का कितना महत्व, वैष्णव कितने इंपॉर्टेंट है। ततः सनातने धर्म रक्षते तनुभी तव धर्मस्य परमो भूय निर्विकार भवान मत। आप सारे जीवों की शास्त्र वृत्ति के स्रोत हैं और भगवान के नाना स्वरूपों द्वारा आपने सदैव धर्म की रक्षा की है। आप धार्मिक नियमों के परम लक्ष्य है और हमारे मत से आप अक्षय तथा शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय है। तो ये हमने कई बार पढ़ा, भगवान अक्षय है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, अर्थात भगवान अच्युत है, उनकी हमेशा पोजीशन एक ही रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे वो कोई भी रोल कर ले। भले ही वो हमने पढ़ा था युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध में, वो कितना सुंदर रोल करते हैं, गेस्ट के जूतों को पांव प्रक्षालन की सेवा करते हैं। कोई भी रोल कर ले,
कोई भी रूप धारण कर ले, बढ़ा का रूप, किसी का मत्स्य अवतार, कुछ भी, लेकिन उनकी जो परम पोजीशन है वो कभी भी चेंज नहीं होती, सदैव अपरिवर्तनीय शाश्वत है। अच्छा, इस श्लोक का धर्म से परमो गुह्य कथन समस्त धार्मिक सिद्धांतों के अति गोपनीय अंश का द्योतक है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई। अर्जुन को दिए गए उपदेशों में भगवान कृष्ण का निष्कर्ष है, अन्य सारे धार्मिक कार्य त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ। धार्मिक सिद्धांतों को संपन्न करने में यह सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है। भगवत गीता में यह भी कहा गया कि कोई व्यक्ति अपने नियमित धार्मिक कर्तव्यों को दृढ़ता पूर्वक संपन्न करके यदि कोई कृष्ण भावना नहीं बनता है तो तात्पर्य धार्मिक सिद्धांतों का पालन में उसका सारा श्रम समय का अपव्यय माना। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। बहुत ही हमने बहुत इस भौतिक जगत में सारे धार्मिक कार्य वेदों के अनुसार सारे किए हैं, सब किसी को तकलीफ नहीं, सब कुछ किया है, लेकिन भक्त नहीं बन पाए, भक्तों का संग नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, तो ये सारे कार्य एकदम बेकार है, मनुष्य योनि का दुरुपयोग है। यहां मुनिगण इस कथन की पुष्टि करते हैं कि देवता नहीं अपितु परमेश्वर ही सारे धार्मिक सिद्धांतों के परम लक्ष्य है। ऐसे अनेक मूर्ख विज्ञापन करता है जो यह कहते हैं कि देवता की पूजा भी परम लक्ष्य तक पहुंचने की विधि है, किंतु श्रीमद् भागवत से भगवत गीता के प्रामाणिक कथनों से इसे स्वीकार नहीं किया जाता। भगवत गीता कहती है कि जो व्यक्ति किसी विशेष देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक तक पहुंचता है, किंतु जो भगवान की पूजा करता है वह बैकुंठ में प्रवेश करता है। कुछ विज्ञान और भगवान ये भी कहते हैं जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं, भगवत गीता के साथ में जाके 25 वो अल्प बुद्धि वाले हैं, बहुत सुंदर है, गीता के साथ है 23वां 25 है, जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। और देवता भी जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भी बहुत शर्मिंदा होती है कि तुम मेरे बॉस को छोड़कर हमारी पूजा कर रहा है। कुछ विज्ञापन करता है, कहते कि चाहे जो कुछ करता रहे अंततः वह भगवत धाम पहुंचेगा, किंतु यह वैध नहीं है। केवल भगवान की भक्ति करके ही हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। देवता हमें भौतिक चीजें दे सकते हैं, आध्यात्मिक चीज प्रदान नहीं कर सकते। आध्यात्मिक जगत में जाना, भगवान के चरणों में समर्पित करके उनकी सेवा में अपने को स्थापित करना, ये केवल भगवान की भक्ति के द्वारा से और भगवान की कृपा से ही पॉसिबल है। कोई भी देवता, कोई भी इस भौतिक जगत का कितने बड़ा इंटेलिजेंट, कितना जादू कर ले, कुछ भी कह ले, वो सब धोखाबाजी है। भगवान शाश्वत है और भगवान का सेवक शाश्वत होता है तथा भगवान का धाम भी नित्य है। अर्थात भगवान का भक्त है कभी उसको शाश्वत गोलोक धाम बैकुंठ में रहता है, उसका डाउनफॉल नहीं होता। और भगवान तो शाश्वत है ही और भगवान का धाम भी शाश्वत है। इन सबों को यहाँ पर सनातन या शाश्वत कहा गया। इसलिए भक्ति का फल उतना अस्थायी नहीं है जितना कि देवताओं की पूजा करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति। हरि बोल। तो भगवान की भक्ति का फल कभी भी अस्थायी नहीं है, स्थायी है। लेकिन जो देवताओं की पूजा करके स्वर्गलोक को जाता है वो पोस्ट अस्थायी है, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान का धाम अस्थायी नहीं। मुनिगण इस बात पर बल देना चाह रहे थे कि यद्यपि भगवान अपने अहेतु कृपा से यह कहते हैं कि वे ब्राह्मण तथा वैष्णव की पूजा करते हैं, किंतु वस्तुतः भगवान ने केवल ब्राह्मण तथा वैष्णव द्वारा पूजित है, अपितु देवता द्वारा भी पूजित है। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे, प्रभुपाद जी ने संक्षेप में सब कुछ बात कह दिया है। ये तो भगवान की महान कृपा है जो ब्राह्मणों और वैष्णव को इतनी ज्यादा श्रद्धा, इतनी ज्यादा उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जहां तक उनकी पूजा करते हैं। किंतु वास्तविक सत्य यह है कि ब्राह्मणों वैष्णव सभी द्वारा भगवान पूजित है। देवता को, सब लोगों को भगवान की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो यहीं पर विराम देते। तो यहाँ पर भगवान किस प्रकार ग्लोरीफाई किए हैं अपने भक्तों को, और भक्त किस प्रकार जानता है कि भगवान इतने कृपालु है। भक्त शर्मिंदा हो जाते हैं, माने उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रहता। चतुष कुमारों के पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है कि भगवान इतने महान है, आप इतने महान और आप अपने भक्तों को इतना उच्च पद प्रदान करते हैं। तो ये
हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। फिर पूरा चतुष्कुमार और भगवान की जो वार्तालाप में है, इस लीला के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए एक ही संदेश है, क्या कि भगवान की भक्ति सर्वोपरि है। भगवान की कृपा के बिना हमारा कोई कल्याण नहीं है, और भगवान की कृपा तभी मिल सकती है जब हम भक्तों का संग करेंगे, उनके प्रति कोई अपराध नहीं करेंगे उनके चरणों में। अगर कोई भी हमको भक्ति के पद से नीचे गिरा नहीं सकता, केवल एक ही चीज हमें भक्ति के पद से नीचे गिरा सकती है, अगर हम भक्तों के चरणों में अपराध करते हैं। इतना बड़ा इसमें नुकसान है, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। और इस चीज को भक्त समझता है और वो रोता है कि भगवान आप इतने कृपालु हमारे ऊपर, हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन आप इतने ग्लोरीफाई करते हैं, हम लोग के ऊपर इतना कृपा करते हैं। तो भक्त और भगवान में कितना घनिष्ठ संबंध होता है, एक दूसरे के किस प्रकार ग्लोरीफाई करते हैं, दैट इज रियल भक्ति। और वही चीज हमारी माने जो भक्त और भगवान के बीच में जीत क्या संबंध है, उसको हमें समझना है, और हमको भी उसी तरह के अपने जीवन को बनाना है, उसी तरह में भक्ति कर करके उसी तरह भक्ति के लेवल पर पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हमारा कल्याण निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। तो बहुत अच्छे हम हरे लोग कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी कोई प्रश्न है, चीजें कुछ नहीं, मैं बोल रही थी, एक तो कमेंट कर रही थी, यदि कोई आप लोग से ही मतलब शिक्षा ये सब मिल रही है, ये सब क्लासेस करके, भक्तों का संग करके, कि जैसे गीता जी यदि चालू हो जाए स्कूलों में, तो ये जो अभी आज ब्राह्मण का जो दिखा रहे हैं ना, मतलब इतना, मतलब वो एक पिक्चर आई है प्रभु जी, शायद इस क्लास में शायद नहीं बोलना चाहिए, कश्मीर फाइल्स, तो उसमें ब्राह्मणों का इतना अत्याचार दिखाया है। तो प्रभु जी, तो वो क्या है कि यदि गीता चालू हो जाए तो ये अत्याचार जो आगे जो बन रहा है जनरेशन, वो खत्म हो जाएंगे। गीता ऐसा मैनुअल है अपना धर्म का, जैसे गुजरात में इसमें चालू हो गई गीता, बच्चों के 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक में गीता अलाउड कर दिया है। यहाँ भी तो हेरिटेज में पढ़ा रहा है, हेरिटेज में तो है, हेरिटेज में है। तो क्या है कि ये कॉन्सेप्ट ही आगे ना, आगे का यूथ एकदम सुधर जाए प्रभु जी। यदि गीता चालू हो जाए प्रभु जी, तो यूथ सुधर जाए। ये बिल्कुल माता जी होगा। प्रभुपाद जी ने कहा है, देखिए खाली हमेशा सुबह उठ प्रभुपाद जी को जरूर याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि बुक्स मेरी है, इसका प्रभाव पूरे 10,000 साल तक रहेगा। और प्रभुपाद जी ने कहा था एकदम कि माने बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, मेरी बुक्स इतनी पावरफुल है, हम लोगों को माता जी ज्यादा से ज्यादा बुक्स का प्रचार कर, स्कूलों में मृदंगा है बोल रहे हैं प्रभुपाद जी ने कहा था, बृहद मृदंगा है ये, मृदंगा है। स्कूल में, कॉलेज में, कॉर्पोरेट ग्रुप्स में, बहुत जरूरी है, प्रोफेशनल्स में, सब में ज्यादा से हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो हमारा भी कल्याण है, पूरे समाज का, क्योंकि भगवान तो यही चाहते हैं। गीता से ऊपर कुछ नहीं है, भागवतम और गीता से ऊपर में यदि यूथ को मिल जाए ना ये चीज, तो उससे ऊपर कुछ नहीं है। हरे कृष्णा। कैम्ब्रिज में तो प्रभु जी इसको कंपलसरी कर दिया है, कर दिया गया। हरि बोल। बिल्कुल बहुत जरूरी है प्रभु जी। इस चीज के लिए अपने को आगे बढ़ना चाहिए कि कैसे स्कूलों में करे। इसके लिए कोई वर्क हो तो प्रभु जी जरूर बताइएगा, हम बहुत इंटरेस्टेड है प्रभु जी। नहीं माता जी, जरूर एकदम करेंगे, हम लोग सब मिलकर करेंगे। और कल भी जस्ट 1 सेकंड लूंगा मैं। यस्टरडे मैं एक अपने रिलेशन वाले से मिला था, तो उसकी एक लड़की है, सी इज इन लंदन। वो इतना, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो इतना इंटरेस्ट ले रही थी, और वो बोला हाँ ऑक्सफोर्ड में वहां पर भी आप भी गीता का माने यूके में, लंदन में इतना ज्यादा प्रचार हो रहा है, वो इतने लोग सीरियस है, सिंसियर है वहां पर। बिल्कुल सही काम बात है। थैंक यू सो मच। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। और किसी का कोई अजय प्रभु कोई भी अनाउंसमेंट है तो बताएंगे। कल परसों मेरे पास में मैसेज आया कि जगन्नाथ ग्रुप ने गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में उनका भी जो कलेक्शन है 1 लाख से ऊपर हुआ है, और उन्होंने हम लोगों को बहुत धन्यवाद दिया है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वी आर वेरी फॉर्चुनेट। तो ये हमारे लिए बहुत उत्साह का समाचार है। तो हमें अपनी तरफ से, पूरी तरफ से, जितने भी हमारी श्रद्धा हो, हमें इसको करना चाहिए, क्योंकि इससे ये जो सेवा है
भगवान की डायरेक्ट सेवा है, तो इसका हमें ध्यान। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन ही विराम करते हैं, फिर प्रसाद दे देंगे।